बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 12 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जो डीप डिप्रेशन सिस्टम बना था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास यहाँ पर ये डिप्रेशन के रूप में रहेगा। कह सकते हैं आगरा और दिल्ली एनसीआर सटे बॉर्डर के आसपास ये आज डिप्रेशन के रूप में रहेगा। और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो दक्षिणी चीन सागर से चला था, साइक्लोन यागी, टाइफून यागी, वो बंगाल की खाड़ी में आके इंटेंसिफाई होकर ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आज शाम तक आ जाने की संभावना बनती हुई इसकी नज़र आ रही है। और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक स्टेप नीचे रहेगा और एक डिप्रेशन का यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास रहेगा। और मानसून के ट्रफ लाइन की बात करें तो मानसून के ट्रफ लाइन की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं बीकानेर से लेकर के बीकानेर और आगरा के साथ साथ इलाहाबाद के साथ साथ यहाँ पर देखें तो बिहार के गया के साथ साथ आसनसोल होते हुए ये इस सिस्टम से मिलता बन जाएगा मानसून के ट्रफ लाइन। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन कर सकते हैं अरब सागर में बना हुआ है जो कि भारत के तट से काफ़ी दूर है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की तरफ से। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो उत्तर भारत की बात करें तो गिलगित और लद्दाख की बात करें तो गिलगित और लद्दाख में आज अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। और इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर बादलों की आवाजाही अधिक होगी और नमी वाली हवाएं पहुंचेगी गिलगित और लद्दाख के इलाकों में। तो हो सकता है खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा लेकिन खंड वर्षा के रूप में अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं 5 से 10 मिलीमीटर अधिकतर जगहों पे वर्षा हो सकती है। कादोगा स्थान पे कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में गिलगित और लद्दाख के इलाकों में। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भी संपूर्ण इलाकों में आज मौसम में कुछ बदलाव आएगा और यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और एक आधे स्थान पर कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादू का स्थान पर खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं 25 से 35 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे 50 से 60 या 70 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधे स्थान पे कह सकते हैं 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। सिर्फ यहाँ पर देखें तो पंजाब के पूर्वी इलाके होंगे, यहाँ पर कह सकते हैं पंजाब के पूर्वी इलाकों में ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कह सकते हैं पंजाब के पूर्वी इलाकों में अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और खंड वर्षा के रूप में एक आधे स्थान पर कह सकते हैं 20 से 30 या 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है पंजाब के पूर्वी इलाकों में। और पंजाब के मध्य इलाके और पश्चिमी इलाके की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदम स्थान पर 10 से 15 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में कुछ स्थानों पे पंजाब, पश्चिमी पंजाब और मध्य पंजाब के आसपास। और दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की बात करें तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में भारी वर्षा होने की संभावना आज बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर 50 से 80 मिलीमीटर के बीच वर्षा होने की संभावना दिल्ली एनसीआर में बनता हुआ नजर आ सकता है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और कादो का स्थान पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं हरियाणा के संपूर्ण इलाकों में अधिकतर जगहों पर 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर कह सकते हैं 20 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है हरियाणा के। और
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कह सकते हैं पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जिसमें कह सकते हैं आगरा आगरा के साथ साथ ग्रेट नोएडा, अमरोहा के आसपास, मुजफ्फरनगर, लखनऊ के साथ साथ ग्रेट नोएडा के आसपास, और इसके अलावे बात करें तो अमरोहा के अलावे की बात करें तो अमरोहा के अलावे यहाँ पर देखेंगे तो इलाहाबाद और झांसी ग्वालियर के आसपास की बात करें, चाहे सिद्धार्थनगर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, इन सारे इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली से सटे इलाके और यहाँ पर उत्तराखंड के सटे इलाके में के साथ साथ नेपाल के सटे हुए इलाके कह सकते हैं उत्तरी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं आगरा, ग्रेट नोएडा के साथ साथ कानपुर देहात, अमरोहा, मुजफ्फरनगर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा देखें तो झांसी ग्वालियर के साथ साथ यहाँ पर देखें तो इलाहाबाद के साथ साथ यहाँ पर सिद्धार्थनगर में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं इन इलाकों में ही कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 50 से 60 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। एकाध का स्थान पे कह सकते हैं 60 से 80 मिलीमीटर या 90 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन इलाकों को छोड़ के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो जो यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है डीप डिप्रेशन, इसकी वजह से आज शाम या रात से यहाँ पर बिहार में भी वर्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार में कह सकते हैं आज से लेकर 16 सितंबर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कह सकते हैं 16, 14, 15 के आसपास यहाँ पर बिहार में भी भारी वर्षा हो सकती है सिस्टम की वजह से। लेकिन उत्तरी बिहार में कुछ वर्षा में कमी रहेगी, लेकिन उत्तरी बिहार में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। हालांकि भारी वर्षा मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम से बनता बन जा सकता है। फिलहाल आज की मौसम की पूर्वानुमान की बात करें तो आज बिहार में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो बिहार में देखेंगे तो पटना, गया, वैशाली, बेगूसराय के साथ साथ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास और यहाँ पर समस्तीपुर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एका दो का स्थान पे कह सकते हैं 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया के साथ साथ यहाँ पर खगड़िया, मानसी, इन सारे इलाकों की बात करें तो इन सारे इलाकों में कह सकते हैं मध्य और पूर्वी बिहार की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पे 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक आधों का स्थान पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कुल मिला के आज कह सकते हैं इन दोनों सिस्टम की वजह से यहाँ पर बादलों की आवाजाही अधिक होगी बिहार में और यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना आज बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं आज शाम या रात के आसपास से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। फिलहाल आज की बात करें तो आज अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक दो का स्थान पर कह सकते हैं 20 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आज फिर से यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना जारी है। आज शाम या रात के आसपास से उड़ीसा में फिर से यहाँ पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इस डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से कह सकते हैं यहाँ पर भी मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर कह सकते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर के आसपास भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के देख सकते हैं रायपुर से जो उत्तर के इलाके होंगे यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगह पर यहाँ पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर कह सकते हैं 15 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिणी
छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कदों का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक बूंदाबांदी हो सकती है। कदों का स्थान पर कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्षा में कुछ कमी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की में बात करें ज़्यादा वर्षा की तो यहाँ पर देखेंगे तो जबलपुर, भोपाल, सतना, पन्ना, रीवा, झांसी, ग्वालियर के आसपास ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं झांसी, ग्वालियर के आसपास मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर अधिक जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर 30 से 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, सतना, पन्ना, रीवा के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर 20 से 30 या 35 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो इंदौर के आसपास को छोड़ के संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इंदौर के आसपास आज मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ड्राई मौसम के बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक कदों का स्थान पर कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बीकानेर और जयपुर और कोटा के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर ही बादलों की आवाजाही होगी। तो यहाँ पर खास तौर पर कह सकते हैं कोटा और जयपुर के आसपास मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर यहाँ पर कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर कह सकते हैं 20 से 40 या 45 या 50 मिलीमीटर तक के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बातों से बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर कह सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर 10 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कहीं कहीं पर 10 से 20 मिलीमीटर भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना मध्य राजस्थान के इलाकों में नहीं रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखें तो जैसलमेर, उदयपुर, फलौदी के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना तो नहीं रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की झीट-पिट वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, गोवा और केरल के क्षेत्र में की बात करें और यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से की बात करें तो इन सारे इलाकों में कह सकते हैं कर्नाटक के भी आंतरिक हिस्सों में इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही होगी। लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर नहीं आ रही। अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर कह सकते हैं 10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना दक्षिण भारत में नहीं रहेगी। यहाँ पर अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। और इसी तरीके के मौसम कराईकल, रायलसीमा के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन सारे इलाकों में की बात करें तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन ड्राई मौसम के बीच कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन बना रखा है। तो इसके प्रभाव से कुछ नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। तो इस कारण यहाँ पर कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र के जो यहाँ पर उत्तर की ओर इलाके होंगे, उत्तरी इलाके होंगे, यहाँ पर औरंगाबाद, नागपुर के आसपास यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी नहीं रहेगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अंडमान निकोबार समूह मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण 7 स्टेट में आज अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर 20 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है इस सिस्टम की वजह से। तो आप बात करते हैं 13 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 13 सितंबर को आ देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 13 सितंबर को आ देख सकते हैं यह सिस्टम साइक्लोन से एक स्टेप नीचे रहेगा, फिर भी
इसकी वाइंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड के आसपास यह सिस्टम रहेगा। तो इस सिस्टम, दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इस सिस्टम के कारण यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, पंजाब के पूर्वी इलाके, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में भी भारी से भारी वर्षा होगी। अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 14 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 14 सितंबर को आ सकती है डिप्रेशन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 15 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 15 सितंबर को आ सकते हैं तो यहाँ पर पूर्वी भारत के आसपास, यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के आसपास यह सिस्टम रहेगा। इसके प्रभाव से पूर्वी भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 14 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 14 सितंबर को आ सकते हैं छत्तीसगढ़ के आसपास ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यह सिस्टम रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा, जिसके प्रभाव से मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 15 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 15 सितंबर को आ सकते हैं यह सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम के रूप में मध्य प्रदेश का आसपास रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो संपूर्ण मध्य भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 16 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 16 सितंबर को आ सकते हैं पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के साथ मध्य प्रदेश और मुंबई, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। एक और सिस्टम यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में उभरता बन जा रहा है। इसके प्रभाव देखें अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 17 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 17 सितंबर को देखा था सिर्फ राजधानी के इलाकों में और पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी। एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में रहेगी। इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार समूह में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 18 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 18 सितंबर को आ सकते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 19 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 19 सितंबर को आ सकते हैं फिर से पूर्वी तटीय रीजन में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर देखें तो पश्चिम भारत में गुजरात और राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता बन जा रहा है ये। अब बात करते हैं 20 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 20 सितंबर को देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम चेन्नई के आसपास पहुंचेगा। इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 21 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन चेन्नई के रूप में चेन्नई के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 22 सितंबर को आ सकता है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर देखें तो एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 23 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 23 सितंबर को आ सकते हैं तो एक सिस्टम यहाँ पर देखेंगे तो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में फिर से बनता हुआ जा रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत के अरब सागर में रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम को देखेंगे तो पूर्वी भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 24 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 24 सितंबर को आ सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो एक डिप्रेशन फिर से बनता बन जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। एक डिप्रेशन अरब सागर में बनेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ